छिंदवाड़ा मेयर महापौर यानी कि विक्रम आहाके हमारे साथ हैं। कुछ दिनों पहले इन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली थी। हालांकि ज्वाइन करने के बाद से चूंकि ये कमलनाथ के करीबी रहे हैं और इन्हें एक आम आदमी से महापौर तक पहुंचाने वाले कमलनाथ ही हैं, तो इनका ये दावा है कि इनके मन में एक टीस थी, इनको कहीं ना कहीं घुटन हो रही थी। और आज वोटिंग वाले दिन, जबकि कमलनाथ का जो गढ़ है छिंदवाड़ा, यहाँ पर आज वोटिंग हो रही है, उस दिन इन्होंने एक वीडियो जारी कर नकुल नाथ के पक्ष में वोट करने की अपील की है। इनका हृदय परिवर्तन हुआ है। हमारे साथ हैं, बात करते हैं। विक्रम जी, आज वोटिंग वाला दिन था, नकुलनाथ की कह सकते हैं अग्नि परीक्षा थी। कुछ दिन पहले आप बीजेपी ज्वाइन कर लिए थे, फिर आज अचानक ऐसा क्यों? कोई प्रेशर था या कमलनाथ का कोई दबाव था, या फिर आपने जैसा कहा कि एक गांव के आप आम आदमी थे, आपको यहाँ तक पहुँचाया कमलनाथ ने, तो उसका कर चुका रहे थे, या कोई क्या था मन में जो जिस वजह से किया आपने? नहीं, बिल्कुल किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था। जो मैंने निर्णय 1 तारीख को लिया था वो दिमागी तौर पे लिया था कि किस तरीके से निगम की परिस्थिति है। हमारे 14 पार्षद कांग्रेस के भाजपा में जा चुके थे। परिषद हमारी अल्पमत में आ गई थी। कहीं ना कहीं महापौर के पद पे भी संवैधानिक रूप से खतरा मंडरा रहा था। तो कोशिश ये थी कि हम सरकार के साथ जुड़ के केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को छिंदवाड़ा में लेके आएँ। उस तरीके से हमने निर्णय लिया और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। लेकिन जिस दिन से मैंने सदस्यता ग्रहण की, उस दिन से मन में एक टीस थी, एक अंदर से कचोट रहा था मन कि कमलनाथ जी की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। अगर गांव से लेके वेटर से लेके महापौर तक अगर उन्होंने बनाया है तो कमलनाथ जी ने बनाया है। और ऐसे परिस्थितियों में अगर मैं उनके साथ खड़े न रहूं और उनके खिलाफ खड़े रहूं तो एक एक इंसानियत के नाते एक गलत है। तो इसी को चलते मैंने ये निर्णय लिया हूँ। कमलनाथ के बंगले से फोन आया या उनसे कोई मुलाकात हुई, उसके बाद आपने ये जनता से अपील की कि नकुलनाथ के पक्ष में वोट करें, या आपने फैसला ले लिया भले अब आगे कमलनाथ आपको अपनाए या ना अपनाए? नहीं, मैंने उनसे किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई, कोई मुलाकात नहीं हुई। ये मैंने खुद से दिल से फैसला लिया हूँ। कुछ परिवारजनों से चर्चा हुई, मम्मी पापा से बात हुई, अपनी पत्नी से बात हुई। उन्होंने भी कहा कि जिनके अगर कोई आपके जीवन में कुछ अच्छा करता है तो उनके लिए आपको खड़े होना चाहिए। तो अभी कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी से मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैं मिलने की कोशिश करूँगा। लगता है आपको माफ कर देंगे? निश्चित तौर पर समय से पहले अगर कोई व्यक्ति आ जाए तो हो सकता है कि माफ़ कर दें। अच्छा, आपने कहा कि जब आप बीजेपी ज्वाइन करे तो आपको बहुत गालियां पड़ रही थी, और आज जब आपने ये अपील करी नकुलनाथ के पक्ष में वोट करने की, तो आपको अच्छे अच्छे कॉल्स आ रहे हैं, मतलब लोग आपके इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जब मैं भाजपा में गया था तो लोगों ने कमेंट्स किए कि आपको धोखा नहीं देना था, यहाँ से वहाँ तक आपको कमलनाथ जी ने पहुँचाया। और वास्तव में सच्चाई भी थी। लेकिन आज जब मैंने ये निर्णय लिया हूँ, हालांकि निर्णय बड़ा है, बहुत बड़े दिल करके लिया हूँ, लेकिन उसके बाद से जो लोगों की फीडबैक आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, वो हमेशा सकारात्मक और ऊर्जा देने वाले हैं। तो एक पॉलिटिकल व्यक्ति की, एक अच्छे इंसान की यही सबसे बड़ी ताकत है और मुझे मिल रही और है। जिन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन करवाई थी वहां से कोई फोन नहीं आया, कोई आपको चेतावनी, वार्निंग, किसी तरह से कोई मैसेज, संदेश? अभी किसी प्रकार से वहाँ कोई कॉल या कोई संदेश मेरे पास नहीं है। अच्छा, और ये जो आपने सोशल मीडिया पे अपील डाली है कि नकुलनाथ के पक्ष में वोट करें, इससे कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा नकुलनाथ के लिए? कितने परसेंट वोटिंग कह सकते हैं प्रभावित होगी? कुछ लग रहा है आपको, आपके समाज के या आपके समर्थक? देखिए, जो मैंने पोस्ट डाली हूँ फेसबुक और इंस्टा में, उसमें लगभग 1.5 लाख लोगों ने अभी उसको देख लिया है और 2,000 लोगों ने उसमें कमेंट्स वगैरह किए हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा संदेश जाता है। और जो समर्थक हैं, जिनमें कहीं ना कहीं थोड़ी हताशा हमारी बीजेपी में जाने से हो गई थी, उनमें एक पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा आएगी और निश्चित तौर पर वो नकुलनाथ जी के लिए काम करेंगे। अच्छा, एक अंतिम सवाल मेरा ये है कि आपने वीडियो में बोला है कि आगे आपको खतरा हो सकता है, या आगे क्या होगा आपको नहीं पता, एक डर उसमें दिख रहा है, वो डर किससे है? देखिए, किसी भी जो वर्तमान परिदृश्य चल रहे हैं कि 20 दिन पहले मैं भाजपा ज्वाइन करता हूँ, आज फिर कांग्रेस ज्वाइन कर सकता हूँ और मैं संवैधानिक पद पर हूँ। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में सत्ता सरकार के माध्यम से किसी न किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना करना हो सकता है, जिसके लिए हम तत्पर हैं, तैयार हैं, करेंगे। और अगर ऐसा हुआ कि अपना कमलनाथ अपना है ना बीजेपी, फिर क्या करेंगे? वापस किसानी? बिल्कुल, जहाँ से शुरुआत की है वहाँ से फिर से काम पे लगेंगे। लेकिन एक दिल में एक बोझ नहीं रहेगा, दिल में एक वजन नहीं रहेगा कि हमने किसी के साथ गद्दारी की है या किसी के बुरे वक्त में हम साथ में खड़े नहीं अच्छा, रहे। तो क्या आप अब कमलेश शाह को या दीपक सक्सेना को, अजय सक्सेना को, इन लोगों को भी क्या बोलेंगे कि वापस आ जाओ कमलनाथ के पास?
बिल्कुल नहीं, उनकी सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत कारण है और सभी लोग अपना स्वयं का निर्णय लेने में सक्षम हैं। तो वो अपना स्वयं निर्णय लेंगे। जो मुझे अच्छा लगा, जो मेरे दिल ने कहा, वो मैंने किया। अच्छा, क्या ये सब छोड़ने के पीछे नकुलनाथ एक वजह है? बताते हैं कमलनाथ को तो सब पसंद करते हैं, लेकिन नकुलनाथ का जो एटीट्यूड है, जो उनका व्यवहार है, वो ऐसा है कि वो आप लोगों को नागवार गुजरता है और आप लोग छोड़ के जा रहे थे। नहीं, जब मैं भाजपा छोड़ के गया तब भी मेरे द्वारा ऐसा कोई स्टेटमेंट नकुलनाथ जी, कमलनाथ जी के खिलाफ में नहीं दिया गया। और वो हमारे दोनों वरिष्ठ हैं और उनका हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है। निश्चित तौर पर आगे भी आशीर्वाद मिलता रहेगा। क्या यहाँ कमल खेलेगा या फिर नकुलनाथ जीतेंगे? अभी तो नकुलनाथ जी भारी बहुमत से जीतेंगे। 44 साल से जो नाथ परिवार को छिंदवाड़ा का प्यार और स्नेह मिला है, वो मिलते आएगा। मेयर हैं विक्रम आहाके, कुछ दिन पहले बीजेपी ज्वाइन की थी, अब इनका फिर इनको घुटन हो रही थी बीजेपी में, अब कांग्रेस में, मतलब इनकी इच्छा है वापस कमलनाथ के पास जाने की, लेकिन इन्होंने अपनी अपील, एक इनका जो मैसेज है वो जारी किया है कि नकुलनाथ को जिताएं और उनके लिए वोट करें। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यवेद सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, छिंदवाड़ा।